चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आज ये देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का इससे ज्यादा निहायत ही आसान सवाल बनाया गया था। सीधे सीधे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इसके उल्टे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ जगहों पर बोला गया है कि उल्टे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। हम इस सवाल को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो क्या निकल के आएगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब अपॉन अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं। नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो है बीच वाली, वो है इतनी 2 इंटू 10⁻⁻6। सो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वो लास्ट वाली, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब डिवाइडेड बाय अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई वो हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 इंटू 8 16 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 10 क्या आ जाएगा भाई, 6 6 12 और 8 10⁻⁻8 रफली इट इज 7.11 इंटू 10⁻⁸। तो जो केसी की वैल्यू आ रही है वो ए ऑप्शन आ रही है। अब इसमें हाँ कुछ जगहों पर हाँ बेटा एक बच्चा कह रहा है 417 आ रहा है। बेटा 417 क्या, वो हम कुछ भी ला सकते हैं आंसर। अब तुम सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेशंस जो हमें पता चली है वो हमने ये रखी। हो सकता है कॉन्सेंट्रेशंस कुछ और हो। तो अगर कॉन्सेंट्रेशंस मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली ये सवाल सिर्फ इस इक्वेशन से सॉल्व करना था। अगर आपको ये केसी का लिखने का तरीका आता है तो आप कॉन्सेंट्रेशंस जो भी सवाल में दी गई थी आप सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशंस उठा के पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान सा सवाल था। इस तरह का सवाल अगली शिफ्ट में आ सकता है। आगे आने वाली शिफ्ट वालों को यह हिदायत दी जा रही है कि हो सकता है केसी दिया जाता और अमोनिया की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी जाती और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है केसी से ही लिंक किसी सवाल के ऊपर आपको दोबारा डिस्कशन देखने को मिले। क्लियर है? तो सब लोग इसको एक बार जरूर ध्यान रख के जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है रिएक्शन उल्टा था, तो अगर रिएक्शन उल्टा था तो इसको उल्टा कर देंगे और ये दोनों टर्म्स हमारे पलट जाएंगे। आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? रिवर्स इक्वेशन भी होगी तो भी इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। ये सुजीत कह रहे हैं टफ था। नहीं बेटा टफ तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत आसान है ना, तो इसमें कुछ